सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी बल्ले बल्ले। ओ आशीष, सब इंतजार कर रहे हैं थल्ले थल्ले। बबीता जी आपके लिए। थैंक यू। आज खरीदा बेटे ने। अयर, अभी सब लोग आ गए हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। पार्टी मेरे भी कैंसिल नहीं होगी। बबीता जी आज तो गोकुल धाम पे कहर उठा दिया। बबीता जी जल्दी आ जाइए, केक इंतजार कर रहा है कटने के लिए। और डॉक्टर आते इंतजार कर रहे हैं केक पटने के लिए। आती भाई मिलेगा। ये जेठा जी और दया भाभी नहीं दिख रहे। बबीता वो लोग आ जाएंगे। देखो सारे गेस्ट आ गए, हम लोग केक काट लेते हैं। चलो है ना? हाँ चलो। बबीता जी हैप्पी बर्थडे। बबीता जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। दया भाभी कहाँ गई? कौन दया भाभी? जेठा जी। अरे दया मेरे साथ में ले, साथ में थी, कहाँ गई वो देखा बबीता जी, दया पहचान में नहीं आ रही है ना। आजा इधर। नहीं चलेगा। दया आंटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। दया भाभी तुम अच्छी लग रही हो आप। टोपी में क्या बात है जेठालाल, आज तो दया भाभी यहाँ। अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे। सब तारीफ कर रहे तेरे। थैंक यू। दया आंटी टप्पू कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। वो बापूजी घर पर है ना, तो बापूजी के साथ घर पर ही टप्पू रुक गया। क्या अंकल? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? टप्पू के बिना टप्पू से ना डांस कैसे करेगी? अंकल। अरे क्या हुआ? टप्पू नहीं है तो है? टप्पू का पापा है ना इधर। हम सब लोग मिलकर बबीता जी की बर्थडे पार्टी में खूब मजा करेंगे, खूब डांस। बस बेटा बस। अरे गोली बेटा, तुम बच्चे क्यों निराश होते हो? कहा ना अंकल ने डांस कर लेंगे। और भाई बबीता जी का बर्थडे, उनके लिए जो गिफ्ट लाया वो तो दो जरा। अरे हाँ मेहता साहब अच्छा याद दिला है। बबीता जी सबसे पहले आप मेरी गिफ्ट स्वीकार कीजिए। थैंक यू। बबीता जी अब यकीन नहीं करेंगे, ये पूरा इंडिया में एक ही गिफ्ट है। तो साल में एक ही बनता है। ओगो भाई क्या आगे भाई फेंक रहे हैं? और पूरा मुंबई में एक ही दुकान में मिलता है। और इसकी कीमत है 3000 रुपए। करेक्ट। अरे वाह, अब तो जादूगर निकला, पता चल गया। वो तो है। अरे भाई सोटी, अगर किसी को ऐसा दिल से गिफ्ट देते हैं तो उसका भाव नहीं देखते, मन का भाव देखते हैं, है ना बबीता जी? लेकिन तुझे कैसा पता चला है भाव? और ये गिफ्ट जिस दुकान से तुमने खरीदा ना, उसी दुकान से मैंने भी खरीदा है। और मैनू सेल्स गर्ल ने बेचते हुए ना यही 3 चीजें बताई थी। ए पोपट, कौन बोला? मैनू की बता। अंकल, मतलब आप दोनों का सेम गिफ्ट, सेम पिच। सेम पिच। तुमको भी सेम पिच। कंट्रोल क्या कर रहा है? बच्चा है। नहीं, गलत फहमी है आपकी। बच्चा था, अभी रहा नहीं है बच्चा है। क्या खिलाते क्या अभी इसको? इसका हाथ है कि हथौड़ा? ऐसा
जोरदार चिटला भरा इसने इधर। सॉरी। जान निकल गई मेरे। अरे ये सब होता रहेगा। बबीता जी, अब तो जेठा भाई और दया भाभी भी आ गए, अब तो केक काट ही लेते। बेटा केक उधर है, देखा? केक खाएगा ना बेटा? हंस। बापूजी। चाचा जी, माताजी। बहू, बापूजी। जेठिया, ये सब क्या है? बहू जब घर से निकली थी तो साड़ी पहन के निकली थी, और यहाँ पे ऐसे कपड़े क्यों? बापूजी, घर से ऐसे कपड़े पहन के नहीं निकल सकती थी? ओ चाचा जी, बल्ले बल्ले। बापूजी। अरे और नहीं तो क्या? अरे बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है। अरे कभी कभार ऐसे प्रसंग में ऐसे कपड़े पहन लिए तो उसमें क्या हो गया है? अरे ऐसे कपड़े पहन के तुम दोनों पार्टी का मजा उठा सको, इसलिए तो मैं पार्टी में आने से मना कर रहा था। क्या बात है चाचा जी। तो फिर बापूजी आप पार्टी में आए क्यों? ये बबूचक, मेरी वजह से टप्पू घर में रुक गया, इसलिए टप्पू के लिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन बापूजी एक बात बोलूं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपको ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा है। ये कपड़े आए कहाँ से? क्या तू कपड़े खरीद सकता है तो क्या मैं नहीं खरीद सकता? डूबी समझी। और वैसे भी वो कार्ड में लिखा था ना कि वेस्टर्न कपड़े और वेस्टर्न डांस। क्यों टप्पू? हाँ तो बबीता, ये कपड़े तो मैंने पहन लिए, वेस्टर्न है। वेरी नाइस चाचा जी। अभी वेस्टर्न डांस का क्या? बापूजी डांस चालू ही था। तो रोका क्यों है? या भाई है, कोई है? बजाओ बजाओ मौज मस्ती हंगामा नृत्य, क्या पार्टी। भाई गोकुलधाम सोसाइटी का कोई आयोजन हो और ये सब न हो तो कैसे संभव है कि ये पार्टी गोकुलधाम सोसाइटी की है। तमाम मौज मस्ती के बीच में एक बात जो शायद आपने गौर नहीं की, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, वस्त्र जीवन में इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने विचार हैं। कई बार हम समझ लेते हैं कि हमने आधुनिक वस्त्र पहन लिए तो शायद ये सभ्यता के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। वस्त्र हमें संस्कृति से दूर नहीं करते, विचारों से हमारी संस्कृति होती है, विचारों से हमारे संस्कार बनते हैं। हमारे विचार महत्वपूर्ण होने चाहिए, उनमें खुलापन, उनमें गंदगी कितनी हो ये हमें सोचना है। वस्त्र हमें दुनिया के मुकाबले में कहीं लाके खड़ा करते हैं, इसलिए जरूरी है जिंदगी के अंदर जैसा देश वैसा भेष। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, आप कुछ भी पहने, आप कुछ भी खाएं, आप कुछ भी पिएं, लेकिन विचारों से भारतीय रहें। हमारी हिंदुस्तानियत हमें बरकरार रहनी चाहिए और हम गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा यही करते हैं। हमारी हिंदुस्तानियत, हमारी भारतीयता बरकरार रहती है, इसीलिए तो हम कहते हैं मिलके हंसिए हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.